बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम यहाँ विजय चौक संसद भवन के बाहर से लाइव। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हाउसफुल मेहमान आए हुए हैं हमारे साथ। अब जरा बात करते हैं एक ताज़ा विवाद जो उठा है। देखिए, देश में अभी हम जहाँ हैं यहीं से थोड़ी ही दूरी पर सामने इंडिया गेट का सर्कल है और वहीं पर जो है अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। पहले इसका नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML। ये केवल नेहरू जी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का एक म्यूजियम, एक संग्रहालय बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई इस भवन को पूरे देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब से जुड़ी वस्तुएं यहाँ पर रखी जानी चाहिए। देश में लोग आएँ, देखें, बच्चे आएँ, उनको देश के एक जगह पर हर प्रधानमंत्री के बारे में जानने को मिलेगा। विवाद भी हुआ, खैर अब वो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है। वहाँ पर हर प्राइम मिनिस्टर का एक अलग अलग कक्ष बना दिया गया। मोदी जी से लेकर के आज करंट से लेकर के नेहरू जी तक हर प्रधानमंत्री से जुड़ी वस्तुएं और आपको जानकारियाँ वहाँ मिल जाएंगी। लेकिन नेहरू जी का जो सेक्शन है, मैंने नहीं देखा है, बाकी मेहमानों ने देखा होगा, बताते हैं नेहरू जी का सेक्शन सब जो है सबसे बड़ा है और सबसे इम्प्रेसिव है, क्योंकि वो पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी थे और सबसे लंबे अरसे तक भी वो रहे। 2014 से पहले ये जो ट्रस्ट था इसकी अध्यक्ष हुआ करती थी सोनिया गांधी, जो उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन भी थी। सोनिया 2008 में ये बताते हैं कि सोनिया गांधी ने अपने एक प्रतिनिधि को भेज करके उस संग्रहालय से नेहरू जी से जुड़ी, नेहरू जी के लिखे जो पत्र थे वो वहाँ से मंगवा लिए। वहाँ पर सेग्रीगेशन किया गया। एक्चुअली ये कहा गया कि भाई नेहरू जी ने जो चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री के तौर पर लिखी हों, जो ऑफिशियल चिट्ठियाँ हों वो अलग रखें और जो पर्सनल चिट्ठियाँ हों वो अलग कर ली जाएँ। जो पब्लिक चिट्ठियाँ थी उनकी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो आज भी वहाँ हैं, लेकिन जितने निजी पत्र थे उनके वो सारे के सारे निजी पत्र सोनिया गांधी ने अपने पास मंगवा लिए। ये बात कह रहे हैं आज जो इस म्यूजियम से जुड़े मेंबर हैं, उन्हीं में से एक हैं रिजवान कादरी। मैं गलत नहीं हूं तो गुजरात के रहने वाले हैं, हिस्टोरियन। उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है कि आप लीडर ऑपोजिशन हैं, हम सोनिया गांधी जी से पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि नेहरू जी के वो पत्र आप म्यूजियम को वापस दे दीजिए। वो म्यूजियम की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब राहुल गांधी से कहा है कि आप कृपया सोनिया जी से बात करके 51 बक्से भर के वो पत्र, प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस नेहरू जी की, उसमें उनकी बहन के साथ और उस वक्त के बड़े नेताओं के साथ भी वो चिट्ठियां हैं। एडवीना माउंटबेटन के साथ भी उनका पत्राचार है। एडवीना माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे भारत के बंटवारे के वक्त, लॉर्ड माउंटबेटन उनकी पत्नी। वो चिट्ठियां जो हैं वो सामने लाई जाएं। अब संबित पात्रा सांसद हो गए पुरी से, उन्होंने आज लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया कि वो चिट्ठियां क्यों नहीं लौटा रही, सोनिया गांधी लौटा रही हैं। फिर इसको लेकर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अभी, और उसमें वो ये कांग्रेस से पूछ रहे हैं आप क्या छुपाना चाहते हैं, नेहरू जी के पत्रों में ऐसा क्या है जो आप नहीं चाहते कि दुनिया को पता लगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं तो वो चिट्ठियां लौटा दीजिए, संग्रहालय में रखी जाएंगी, सब लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपको 2-3 बयान सुना रहा हूँ। संबित पात्रा ने जिन्होंने आरोप लगाया, ये मांग की है कि वो चिट्ठियां वापस मिले, और रिजवान कादरी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के सदस्य जिन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख करके वो चिट्ठियां म्यूजियम को वापस लौटाने की मांग की है। सुनिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक AGM में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडवीना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस AGM की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति MV राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन UPA अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सभी